जी बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में। आज जो हल्का पीपी 241 के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सियासी पारा वो हाई हो चुका है। यहाँ पे जो मरकज़ी कायदीन की आमद का भी सिलसिला जारी है। इसी तरह कल इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें वो कहा जा रहा है कि बहावल नगर की तरीक़ा सबसे बड़ा जलसा था। तो इसी हवाले से आज भी जो है नून लीग की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ आज जलसा-ए-आम से ख़िताब करेगी और कहा जा रहा है कि वो यहाँ ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे वो तशरीफ़ ला रही हैं। तो इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कुछ कारकुनान भी मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि वो अभी से वो आना उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अगर मैं इसी हवाले से बात करूँ पंडाल के हवाले से, तो पंडाल की भी तमाम तर जो तैयारियाँ वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कारकुनान से बात करते हैं कि भाई बताइएगा आप यहाँ पे क्यों आए और कहाँ से आए हैं? जी भाई, मैं बंगला यतीमवाला सिटी से आया हूँ। तो हम अपने लीडर की तकरीर की सुनने के लिए आए हैं इस वक्त चिश्तिया सिटी में। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी काफ़िले की तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो हमारी लीडर मरीम नवाज़ साहबा इंशाल्लाह शाम को 7 साढ़े 7 बजे खिताब शुरू करेंगी। और कारकुन की काफ़ी तादाद आपको इमरान खान साहब के जलसे से ज़्यादा इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। और 11 डेट को इलेक्शन हो रहे हैं इधर। तो इंशाल्लाह पहले ही ऑलरेडी ये तो गाड़ी नून लीग का है। तो इस दफ़ा भी काफ़ी लीड से इंशाल्लाह नून लीग ही विन करेगी। जी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे हमेशा से वो चिश्तिया में नून लीग के गढ़ रहा है। तो आज भी वो कारकुनान जो पुरजोश दिखाई देते हैं उनका भी यही कहना है कि अभी से वो चिश्तिया का भी नून लीग का जो गढ़ ही समझा जा रहा है उसको भी भारी अक्सरियत में वो 11 को यहाँ पे वो बल्ले को शिकस्त देंगे, यहाँ पे पीटीआई को नाकाम भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसका जो आप ये स्टेज भी मुकम्मल हो चुका है, जिसकी तमाम तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें से 100 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा स्टेज बना दिया गया जिसमें लाइटिंग और डीजे सब कुछ लगा दिया गया है। अगर मेरी भाईजान आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे लिए ख़वातीन की गैलरी के लिए यहाँ पे भी सिटिंग प्लान की गई है। यहाँ पे भी तमाम तर इंतज़ामात को जो फाइनलाइज़ कर लिया गया और इसके साथ-साथ जो शाम को जो है मरीम नवाज़ यहाँ पे जलसागाह में पहुँचेंगे और बड़ी तादाद में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे काफ़िलों के आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो दूसरी जानब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ वो पंडाल भी दूसरी तरफ सज चुका है, जहाँ पे वो तमाम कारकुनान के लिए तकरीबन यहाँ पे 10,000 के करीब जो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और यहाँ पे जो कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है, जिसमें से बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। तो जो शाम 7 बजे यहाँ पे मरीम नवाज़ पहुँचेंगी और जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी और उम्मीद यहाँ पे जो कारकुनान वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। और इसी हवाले से अगर जलसे के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें तो 1200 से ज़्यादा एहलकार पुलिस तैनात किए गए हैं, जहाँ से तमाम दाखिली खारजी रस्तों को रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया हो। तमाम सिक्योरिटी के गुजरने के बावजूद यहाँ पे कारकुनान को दाखिल होने दिया जाएगा और वहाँ गेट थ्रू लगा के यहाँ पे जो कारकुनान की आमद का जामे तलाशी लेने के बाद वो जलसागाह में दाखिल होंगे। तो यहाँ पे जो है इतनी गर्मी और हबस में भी यहाँ पे बच्चे बूढ़े और सभी यहाँ पे उनकी आमद का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। जी।